उतने कनेक्शन लंबित है और पैसा पटाने के बाद में उन लोग को नहीं मिल रहा है। वास्तविक में एक नया भ्रष्टाचार का जो केंद्र राजीव मितान क्लब, ये नया भ्रष्टाचार का केंद्र बनेगा, क्योंकि सारी योजनाओं में देख रहे हैं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पैसा लुटाए जा रहे हैं, जनता की जो पैसा जा रही है, एक नया केंद्र और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बनाया गया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। साथ ही गोबर योजना की जो बात हो रही थी, वास्तविक में पूरी यदि समीक्षा करेंगे तो केवल मुख्यमंत्री के जिद के कारण में है, लेकिन जब उसकी योजनाओं की जो लाभ मिलने की बात आती है तो इतना कम राशि उसमें मिल रहा है कि जिससे कि कोई सरवाइव कर सके वो स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है और जिस प्रकार से एक साल के पूरे बजट के लिए वास्तविक में जनहित के जो कार्य होते हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछला 2 साल का 3 साल का अनुभव देखा है कि जब पैसे का सदुपयोग हो, खर्चे होनी चाहिए, वो राशि खर्च भी नहीं हो पा रही है, दुरुपयोग भी हो रही है। और इसलिए इस बजट से यदि कुछ लोगों को मिले कि कुछ लाभ होगा तो मुझे नहीं लगता। लगभग 14,000 पूंजीगत व्यय उसमें रखे गए हैं, पूंजीगत व्यय 14,000 रखे गए हैं, उसमें भी कितना खर्च होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले बार का जो प्रशासकीय स्वीकृति मिलनी चाहिए नहीं मिली। केवल कर्जे का बोझ आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बजट का टोटल यदि देखेंगे तो 80% जो राशि है वो कर्ज का है और इसलिए प्रदेश के विकास की जो संभावनाएं हैं वो छीड़ हो गई है। कोई नए विकास की संभावनाएं इस बजट के माध्यम से हो सके ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। आज अजय चंद्राकर जी को, साथ ही संतराम नेताम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्कृष्टता के लिए। हमारे पत्रकार साथी हमारे वसंत ढोटे जी को, जुल्फिकार जी को, शशिकांत वर्मा जी को भी मैं उत्कृष्ट पत्रकार के लिए बधाई देता हूँ। ये सत्र बहुत उपलब्धि भरा रहा। पिछले समय 3,000 करोड़ से अधिक की राशि घाटे से बजट की शुरुआत हम लोगों ने की थी, और लेकिन इस साल बीतते बीतते हम 1,103 करोड़ के सरप्लस में आ गए। और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो अनुमान किए थे 3,000 घाटा का, तो हमने वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए उसके कारण से लगभग 4,805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और घाटे को देखें तो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि हम लोग बहुत कर्ज में डुबो दिए हैं। तो अभी जो शुद्ध जो ऋण है वो 43,236 करोड़ कर रहा है हमारी सरकार में, हमारी सरकार बनने के बाद, और जिसमें भारत सरकार ने जो हमको जीएसटी जो देते हैं वो पूर्ति नहीं कर पाए। और इस कारण से सभी राज्यों को, न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि सभी राज्यों से को कहा कि आप जिसका जितना जीएसटी मिलता है उसके विरुद्ध में आप ऋण लें। तो यदि उस ऋण को देखें तो 2 साल में हम लोगों ने 8,071 करोड़ की जीएसटी ऋण हमने ली। तो उनको यदि घटा दें तो हमारे जो शुद्ध ऋण है वो 34,597 करोड़ का है। और इस साल भी 701 करोड़ के हमने सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। घाटे का बजट नहीं बल्कि अधिक का बजट है। और इस कारण से यदि इस साल हमने जो केक का जो रिपोर्ट है उसमें पूंजीगत व्यय 7,629 करोड़ है, जबकि राजस्व आदि के 1,103 करोड़ का है।
तो वित्तीय घाटा केवल 6,591 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 1.65% है। तो ये जो और ऋण लेने की जो बात है, तो 2012-13 के बाद से अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया, जो कि 1,000 करोड़ का है। तो जो प्रबंधन हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा, आय के व्यवस्था भी हमने की। साथ ही यदि आप देखेंगे ICMI की जो संस्था जो बेरोजगारी दर के बारे में आंकड़े जारी वो हमेशा अध्ययन करते हैं और जारी किए, भारत सरकार के जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 7.4% है और छत्तीसगढ़ का केवल 1.7%। इस प्रकार से बेरोजगारी दर में भी भारी कमी आई है। और इसके साथ साथ जो इसमें जो बजट प्रावधान किए, जिसमें 600 करोड़ का जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम खोलेंगे और 32 हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल मिला के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज करके 4 मेडिकल कॉलेज। और उसके साथ हम देखें जो हमारी संस्कृति, जो बस्तर की जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए घोटुल है, देवगुड़ी है, उसका निर्माण तो निरंतर जारी है। लेकिन उसको सहेजने, संवारने और आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे बैगा, गुनिया, ये लोग हैं, उनको भी राजीव गांधी आश्रय, राजीव गांधी जो भूमि श्रमिक के अनुसार उनको भी 7,000 रुपया वार्षिक मिलेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि। उसी तर्ज में जो भूमि श्रमिक का पिछले साल 6,000 किए थे, अब इस साल से 7,000 रुपया मिलेगा। तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है और लगातार उसमें काम कर रही है। साथ ही आज जो विधेयक प्रस्तुत हुआ, जिसमें जो अनियमित जो मकान थे उस नियमितीकरण करने की जो विधेयक आया है, उससे भी जो शहर के लोगों को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जो मकान बने हुए थे लेकिन नियमित नहीं हो पा रहे थे और उसके कारण से लोग चिंतित रहते थे, उससे भी दूर होगा। और साथ ही इस बजट में बड़ी उपलब्धि रही, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के हैं, उनको जो पिछली जो योजना थी उसको बदल के ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं, उसके कारण से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उनके बहुत शानदार जवाब दिया और पूरी तरह से उनके प्रश्नों को, ध्यानाकर्षण को, स्थगन के सारे जवाब हम लोगों ने दिए। हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छी तैयारी की, विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छे तैयारी की और उसके कारण से ये संभव नहीं हो पाया। और ये निश्चित रूप से बजट सत्र में देखेंगे, एक बार ही उठ के वो इंटरप्ट नहीं किए। तो इसका मतलब ये बजट बहुत संतुलित रहा, बहुत बढ़िया रहा और सभी वर्गों के लिए रहा, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, चाहे उद्योगपति, व्यापारी, सबके लिए इस बजट में कुछ कुछ था। तो बहुत ही संतुलित बजट रहा और आधिक्य का बजट हमने प्रस्तुत किया। तो ये बहुत कम हुआ है। छत्तीसगढ़ के जब निर्माण हुआ तो प्रारंभिक काल में जरूर, जब RC सिंहदेव जी वित्त मंत्री थे, तब वो आधिक्य का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल में एक बार हुआ है। और इतना ये लोग बोल रहे थे कि किसानों को कर्ज माफ कर दिए, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी के पूरा कर्ज में डुबो दिया। लेकिन यदि ये कोरोना नहीं आता तो हम निश्चित रूप से किसानों की कर्ज माफी और 2500 रुपया क्विंटल में खरीदी और बम्पर खरीदी के बाद से राज्य के राजस्व में या खजाने में बोझ तो पड़ रहा था, लेकिन हम जल्दी उबर पाते। कोरोना 2 साल हमारा नुकसान किया, लेकिन जैसे हमको मौका मिला, आज हम आधिक्य को बजट करने में सफल रहे। देखिए, चीट फंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन थी।
वो कंपनी खुलवाए और उसमें सारे मंत्री और इनके बड़े बड़े लोग जाके उसका उद्घाटन किए, तो लोगों को विश्वास हुआ कि ये चिट फंड कंपनी शासन का संरक्षण है, शासन के लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्रीगण आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग आ रहे हैं, तो लोगों को विश्वास हुआ। इसके यहाँ से हजारों करोड़ रुपए निवेश कर दिए। बहुत सारे मतलब चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, सब लोगों ने उसमें निवेश किया और उसके बाद वो सब भाग गए। आज हमारी सरकार उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि पैसे वापसी करने की कार्रवाई, पूरे देश में शायद हम पहले हैं जो उनकी राशि वापसी की शुरुआत हमने की है और उसमें तेजी हम लाएंगे ताकि चिट फंड कंपनी जितने भी लोगों ने निवेश किया वो पैसा वापस हो। और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजनांदगांव जिले में हमने किया। कल आखिरी नहीं, परसों है, 24 तारीख तक के है। 23 तारीख को नामांकन, सभी साथी जाएंगे। मोहन मरकाम जी और हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी विधायक लोग भी रहेंगे, पार्टी पदाधिकारी भी रहेंगे, सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसका पालन भी करना है, क्योंकि वहाँ तो केवल पहले 5 था, अब शायद 2 कर दिए क्या, तो उन नियमों का पालन भी हमको करना है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव, मैं पहले भी बोला था कि जैसे चुनाव संपन्न हो गए पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आएगा और इसकी शुरुआत आज हो गई। और रसोई गैस में सीधा 50 रुपये की वृद्धि, तो ये तो सीधा सीधा आम जनता को महंगाई, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में इससे सरकार बनी, उसका पहला तोहफा मोदी जी की तरफ से पेट्रोल और डीजल में वृद्धि और महिलाओं को तोहफा रसोई गैस में वृद्धि के रूप में मिला है। देखिए, ये लोग हमेशा गाय की बात करते थे, गौ सेवा कभी नहीं की है और हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की, जिसके बारे में प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ा चुनाव के दौरान, और वो व्यवस्था हम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से व्यवस्था शुरू किए हैं, जिसका लाभ जो गौपालक हैं गोबर बेच के भी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब तो पेंट और बिजली उत्पादन भी होगा तो और भी लाभान्वित होंगे। तो इस कारण से परेशान है कि ये मुद्दा हम लोग, गाय की मुद्दा हम लोग बनाए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसे छीन ली, तो ये जो मुद्दा उनसे छीन लिए उससे वो परेशान है। बिल्कुल, अब चूंकि अभी बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हैं उसमें भी जाएंगे और पूरे प्रदेश का दौरा भी करेंगे। और ये चुनाव के बाद 12 तारीख को मतदान है, 10 तारीख तक हम लोग खाली हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर कार्यक्रम हमारा पूरे जिले में बनेगा। सब मेरी कोशिश होगी कि हर विधानसभा में जाऊं, वहाँ लोगों से मिलूं और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका अवलोकन भी करें। ठीक है, थैंक यू। सबको नमस्कार। एक ले लो यार भाई। चलिए एक एक बाइक ले लीजिए अभी। थोड़ा सा करवाना जरूरी है, दिखना चाहिए ना। कि हमारे स्पीकर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे सदन के नेता माननीय बघेल साहब को, हमारे कार्य समिति के संसदीय मंत्री आदरणीय चौबे साहब को, प्रतिपक्ष के नेता हमारे कौशिक साहब को और सभी मंत्रिमंडल और सारे हमारे विधायक साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में मुझे पुरस्कार दिए हैं और
इसका श्रेय मैं मीडिया के साथियों को भी देना चाहता हूं कि लगातार चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे और भी अनुदान मांग के चार में सभी कार्यवाहियों में आप लोगों ने जो मुझे सहयोग किए, मदद किए, मैं सभी आदरणीय मीडिया के साथियों को भी बधाई देता हूं जिन्हों उत्कृष्ट के रूप में चयन किया गया। माननीय अजय चंद्राकर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उनको भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने उत्कृष्ट विधायक के रूप में पुरस्कार दिया है। धन्यवाद।